हेलो गाइस, दिस इज दर्शत एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक हैकर कैसे बन सकते हैं, एक एथिकल हैकर कैसे बन सकते हैं, आप अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी में। एंड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, क्लास 10 12 के बाद क्या करें, कौन सी डिग्री लें, क्या सीखना है, फंडामेंटल्स नहीं पता है, कैसे इस फील्ड में आए एंड और भी काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपके होंगे। बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो के बाद में वो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे एंड आपको एक परफेक्ट रोड मैप मिल जाएगा एंड आप अपना करियर खुद से स्टार्ट कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या हैकिंग में। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग या एथिकल हैकिंग एक्चुअल में क्या है। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही वास्ट फील्ड है जिसका कि एक डोमेन कह लो एथिकल हैकिंग है, जिसमें कि हैकर्स कंपनीज़ को हैक करके उनकी वेबसाइट, उनका एप्लीकेशन, उनके सिस्टम्स को हैक करके उनमें वल्नरेबिलिटीज़ या फिर कोई बग फाइंड करके उनको रिपोर्ट करते हैं ताकि कंपनीज़ अपना डेटा सिक्योर कर सके। एंड एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी में कंपनीज़ का, ऑर्गेनाइजेशन का, इंडिविजुअल का किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी या सेफ्टी जो कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, कोई भी डिवाइस हो सकता है, वो आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, घर का वाईफाई या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है या फिर किसी भी रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ के थ्रू कनेक्टेड है, उसको हैक करके सिक्योर करना, मेनली उसकी सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करना एंड ब्लैक हैट हैकर्स या बुरे हैकर से उसे प्रोटेक्ट करना, ये एक हैकर का रोल होता है। एंड ये फील्ड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट एट द एंड जो मेरे पीछे टर्मिनल चल रहा है इसको हैकिंग नहीं बोलते हैं। इट्स जस्ट अ वे कि आप लोगों को दिखा सकते हो, शो ऑफ कर सकते हो, बट एक्चुअल में हैकिंग बहुत ही डीप लेवल पे होती है जिसमें कि काफ़ी सारी फील्ड्स आ जाती हैं। अगर जॉब रोल्स की बात करें तो एथिकल हैकिंग में भी रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग होती है, एपसेक होते हैं एंड इंसिडेंट्स रिस्पॉन्स, थ्रेट इंटेलिजेंस एंड क्रिप्टोग्राफी, फॉरेंसिक्स एंड बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स है इसमें। अभी आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि आपको इनमें से कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। अभी थोड़ी सी रियलिटी की बात कर लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी जैसे कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी फील्ड है, इसके अंदर आपको करियर एक्चुअल में बिल्ड करना है तो आपका काम होने वाला है कंप्यूटर्स के साथ पूरा दिन भर बैठ के काम करना। मेनली आपकी ज़िंदगी कंप्यूटर के चारों ओर घूमेगी एंड इसमें आपको कंप्यूटर का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो एंड अगर आपको भी एक एथिकल हैकर बनना है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, तो आपको भी लीगली तरीके से काम करना होगा। एंड जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो इस फील्ड में भी काफ़ी सारे रूल्स, काफ़ी सारे रेगुलेशंस हैं, क्योंकि अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आप जेल भी जा सकते हो एंड काफ़ी सारा आपको पैसा भी गवर्नमेंट को देने पड़ सकते हैं। एज जितनी बड़ी हैकिंग आप करोगे उस हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी, राइट। अभी जानते हैं कौन हैकर बन सकता है एक्चुअल में, हु कैन बिकम एन एथिकल हैकर या हैकर कौन बन सकता है। कोई भी हैकर बन सकता है। अगर आप अभी क्लास 5th में हो, 10th में हो, 12th में हो, टेक्निकल बैकग्राउंड है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, आप किसी भी फील्ड से हो, आप एक हैकर बन सकते हो। जस्ट आपको चाहिए तो एक लर्निंग एटीट्यूड चाहिए एंड आपका प्यार कंप्यूटर की तरफ। अगर आपको कंप्यूटर्स प्यारे लगते हैं एंड आपको कंप्यूटर से प्यार है, आपको नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजीज़ एक्सप्लोर करना पसंद है, हैकिंग के बारे में डीप लेवल में जानने को, एक्सप्लोर करने का मन करता है, देन डेफिनेटली आप एक हैकर बन सकते हो। अभी जानते हैं एक हैकर बनने के लिए, एक एथिकल हैकर बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या चीज़ आनी चाहिए, कैसे बनने वाले हो। तो सबसे पहले जानते हैं एक कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में। अगर एज अ हैकर आपको कंप्यूटर के बारे में A to Z पता होना चाहिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम, विंडोज़ कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक सबसे कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप किसी इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, अगर आप किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट करते हो, उसके डिवाइसेस हैक करना है, उसका विंडोज़ सिस्टम हैक करना है, तो आपको ये चीज़ आना चाहिए कि विंडोज़ एक्चुअल में यूज़ कैसे होता है। देन आप उसकी डायरेक्टरीज़ में जाके उसको हैक करोगे या फिर आप नए अटैक्स
प्लान करोगे एंड उसे परफॉर्म करोगे, राइट। सो एज अ हैकर आपको सबसे पहला कंप्यूटर्स आना चाहिए, देन सेकंड इज़ नेटवर्किंग। अगर नेटवर्क के अंदर घुसना ही नहीं आता है, नेटवर्किंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे ही हैक करोगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया, ये पूरी वर्ल्ड नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। एंड आजकल के तो हर एक डिवाइसेस, स्मार्टफोन, स्मार्ट होम्स भी आ चुके हैं जो कि पूरा घर ही वाईफाई के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड है। तो अगर आपको इंटरनेट के अंदर घुसना आता है, आपको पता है चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, OSI मॉडल, TCP IP लेयर एंड भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको सीख कर आप नेटवर्किंग के बारे में A to Z नॉलेज गेन कर सकते हो। एंड नंबर 3 इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जैसा कि बात किया मैंने, विंडोज़ आपको यूज़ करना आना चाहिए, बट हैकर्स मोस्टली विंडोज़ का यूज़ नहीं करते हैं हैकिंग परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि विंडोज़ में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप चीज़ें बाईपास करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ होती है। एंड विंडोज़ एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे और भी काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इस वजह से हैकर्स के खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जस्ट लाइक Kali Linux, पैरेट OS एंड भी ब्लैक आर्क वगैरह। काफ़ी सारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि हैकर्स यूज़ करते हैं हैकिंग को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि लिनक्स एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, तो ताकि हैकर्स उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से टूल्स को यूज़ कर सकते हैं एंड हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो एज अ हैकर आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको कोड बनाना ही नहीं आता, आपको पता ही नहीं है कि कोड बनता कैसे है, तो आप कोड को ब्रेक कैसे ही कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको वेब डेवलपमेंट वाले सारे चीज़ें आना चाहिए, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, ये सारा कुछ सीख लो एंड इस पर एक्सपेरिमेंट करो। एंड आगे हम और भी चीज़ें बताएंगे आप कैसे इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। तो प्रोग्रामिंग एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है एज अ हैकर। अगर नहीं भी आती है तो भी चल जाएगा, बट आना ज़रूरी है। एंड आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको एक लैंग्वेज पे थोड़ा डीप लेवल है, देन आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। नाउ आपका बेसिक्स क्लियर हो गया, आपको कंप्यूटर बेसिक, हार्डवेयर, इन सब के बारे में पता है, आपको नेटवर्किंग की नॉलेज है, आपको प्रोग्रामिंग की भी नॉलेज है एंड आपको लिनक्स कमांड लाइन पे वर्क करना भी आता है। नाउ इसके बाद क्या सीखें? सो इसके बाद आपको एक्चुअल में एथिकल हैकिंग में एंटर करना है। ये जस्ट बेसिक था, प्री रिक्विजिट्स बोलते हैं, ऐसे ये था। एंड अब एक्चुअल में आप एंटर करोगे तो एथिकल हैकिंग में या हैकिंग में भी 5 फेजेस होते हैं। इन 5 फेजेस को आपको डिटेल में सीखना है, सारे फेजेस को कैसे परफॉर्म करते हैं पूरा डिटेल में आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, तो एक्चुअल में इन 5 फेजेस के थ्रू कोई भी हैकिंग अटैक होता है, तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपको ये भी आ गया है तो इस पर डीप लेवल पे एक सर्टिफिकेशन होता है जो बेसिक्स का सर्टिफिकेशन बोलते हैं, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। ये सर्टिफिकेशन अगर आप लोगे तो आपको एटलीस्ट बेसिक्स आपका एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी में क्लियर हो जाएगा। देन इसके बाद आप फिर कोई भी डिफरेंट फील्ड को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपका बेसिक्स क्लियर है। आप फिर डिजिटल फॉरेंसिक्स में जा सकते हो, आप फिर इंसिडेंट्स रिस्पॉन्स में जा सकते हो, थ्रेट इंटेलिजेंस में जा सकते हो, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग। इसके बाद आपको एक क्लियर कट रोड मैप मिल जाएगा कि आपको एक्चुअल में नेक्स्ट क्या सीखना ज़रूरी है एंड आपका मन किधर जा रहा है हम, एंड आप वो चीज़ सीख सकते हो। एंड और भी काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस हैं जैसे कि OSCP, सिक्योरिटी प्लस, CISSP एंड भी काफ़ी सारे ढेर सारे इस फील्ड में सर्टिफिकेशंस हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको एक रोड मैप मिलता जाएगा कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिकल्स। एक्चुअल में अब आपने हैकिंग थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया है, बेसिक्स क्लियर हैं, आपने 5 फेजेस भी क्लियर कर लिया, आपने एक सर्टिफिकेशन भी ले लिया है। नाउ इसके बाद एक्चुअल में हैकिंग को प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करते हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ द करियर ही आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि थ्योरी नॉलेज लेके ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड जब आप बड़े बड़े सर्वर्स पे वर्क करोगे सो वो तो नेक्स्ट लेवल चीज़ें ही होने वाली है। पहले आप अपने विंडोज़ में काली लिनक्स के थ्रू विंडोज़ को हैक करके देखो कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। सो इसके लिए आप काफ़ी सारे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ कर सकते हो एंड अपने सिस्टम में भी काफ़ी सारे लैब्स इंस्टॉल करके कर सकते हो। एंड इसके लिए एक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, आई विल क्रिएट वन न्यू वीडियो फॉर दिस। एंड सबसे पहला बात करते हैं हैक द बॉक्स की। इसके थ्रू ये एक पेड प्लेटफॉर्म है, बट बेनिफिट आपको इससे काफ़ी ज़्यादा मिलेगा अगर आप इसको एक्चुअल में सही तरीके से यूज़ करते हो
हो। एंड ट्राई हैक मी के काफ़ी सारे फ्री लैब्स होते हैं, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में और भी काफ़ी सारे प्रैक्टिस करने के वेबसाइट हम ऐड कर देंगे, सो आप वहाँ से देख के सारा सीख सकते हो। डिग्रीज़, क्या डिग्री आपके पास होनी चाहिए अगर आपको इस फील्ड में एंटर करना है या फिर आपका मन है इस फील्ड में एक्चुअल में करियर बिल्ड करने का। सो कुछ टेक्निकल डिग्रीज़ आप परस्यू कर सकते हो, BCA, BTech या BSc जैसी डिग्रीज़। एंड इसमें काफ़ी सारे कॉलेज अभी स्पेशलाइजेशन भी करते हैं साइबर सिक्योरिटी में, बट दैट इज़ थ्योरिटिकल नॉलेज, थ्योरी सिखाते हैं, बट आप स्टिल उसे परस्यू कर सकते हो, आपको एक्चुअल में चीज़ें सीखने को मिलेगी। And let's discuss bonus. So, how actually you can become an highly paid ethical hacker. आप एक highly paid ethical hacker कैसे बन सकते हो? So, इसका तो सबसे सही राज यही है कि कंपनीज एक्चुअल में अपने वेबसाइट्स को बोलती हैं कि आप हैक करो, एंड उसके बदले कंपनीज बहुत ज़्यादा लाखों में रिवॉर्ड्स देती हैं, जो कि आप एक्चुअल में कंपनीज को हैक करके वो रिवॉर्ड्स ले सकते हो। बट ऑफ कोर्स काफ़ी सारे हैकर्स हैं, ये फील्ड चैलेंजिंग हो सकती है, बट बाय द टाइम आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी एंड आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में कैसे करना होता है। सो ये सारे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें जाके आप एक्चुअल में अपने आप को एज अ बग हंटर लिस्ट कर सकते हो एंड कंपनीज पे रिसर्च कर सकते हो, उनकी वेबसाइट्स को सिक्योर कर सकते हो, एंड उसके बदले आपको कंपनीज रिवॉर्ड्स देगी। इन बग बाउंटी हंटिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करके आप एक्चुअल में लाखों रुपए कमा सकते हो। जी हाँ, एंड अगर आपको भी स्क्रैच से सीखना है तो बस कमेंट कर देना, आई ट्राई टू क्रिएट वन मोर वीडियो, या फिर कोई एक सीरीज़ लॉन्च कर सकते हैं बग हंटिंग पे कि आप एक हाईली पेड एथिकल हैकर एक्चुअल में कैसे बन सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो ज़रूर से लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि उनको भी अगर हैकिंग में करियर बिल्ड करना है तो ये वीडियो शायद उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। सो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।